नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के एकादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो ये सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जब कभी भी कोई भी ग्रह एकादश भाव में स्थित हो जाता है, लाभ भाव में स्थित हो जाता है, तो अन्य भावों के सापेक्ष वह व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। और यहाँ पर क्रूर और पापी ग्रह भी अपने पापत्व और क्रूरत्व को त्याग देने वाले होते हैं। हालांकि बुध एक शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। हमने बात करी थी, जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी कि बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर बुध शुभ ग्रह प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो तृतीय भाव से ऐसा बुध नवम स्थान पर जा रहा है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का, साहस का। यहाँ पर यदि व्यक्ति मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ करता है तो उसका डेफिनेटली आउटपुट उसको मिलेगा, उसका भाग्य उसका साथ देने वाला होगा, मेहनत का सीधे लाभ व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष यह बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला बन रहा है। हम लघु पारेषण में आपसे चर्चा कर चुके हैं कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं। यहाँ पर एक त्रिषडाय भाव का स्वामी एक त्रिषडाय भाव में ही स्थित हो रहा है। इट मीन्स कि यह सधर्मी नियम का पालन कर रहा है। जब कभी भी कोई भी दो भाव आपस में संबंध बना लेते हैं और सेम धर्म के, सेम स्वभाव के, सेम नेचर के अगर आपस में संबंध बना लेते हैं तो उसके जो आउटपुट्स आते हैं वो बेहतर आउटपुट्स आते हैं, वो अच्छे आउटपुट्स आते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर बुध एक त्रिषडाय भाव में स्थित हो रहा है, पुरुषार्थ भाव का स्वामी होकर बुध लाभ भाव में स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला बन जाएगा। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वादश भाव का स्वामी अपने स्थान से द्वादश स्थान और कुंडली के एकादश स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, यहाँ पर यह भी कुछ बेहतर ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे द्वादश भाव एक पृथकतावादी भाव होता है, व्यय भाव का स्वामी होता है और हानि भाव का स्वामी होता है। तो जब इन सब कंटेंट्स को रखने के बाद यह पुनः द्वादश हो जाता है, उनका भी व्यय करके लाभ भाव में स्थित हो जाता है, तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। देखिए, व्यय भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में जाता है तो यह एक बेहतर रिजल्ट्स प्रदान कर देने वाला हो जाता है। लेकिन यही जो नियम है वह अष्टम भाव पर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अष्टम भाव का जब व्यय होगा तो अष्टम भाव को तो ये शुभ कर देगा, अष्टम भाव के कंटेंट्स को तो दूर कर देगा, अष्टम भाव के कंटेंट्स को तो कमजोर कर देगा। लेकिन यह पुनः सप्तम भाव, इट मीन्स कि जीवन साथी के भाव में बैठकर जीवन साथी को पीड़ित कर देने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर यह नियम कार्य नहीं करेगा। लेकिन जब हम द्वादश भाव की बात करते हैं तो द्वादश भाव में यह नियम बखूबी काम करता भी है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि बात करें तो चतुर्थ भाव से ऐसा बुध अष्टम भाव पर और कुंडली के एकादश भाव में जा रहा है। देखिए, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने स्थान से अष्टम भाव में यह जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव होता है सुख भाव, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। तो जब चतुर्थ भाव का कारक अपने से अष्टम भाव और कुंडली के लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर कुछ संघर्ष तो अवश्य प्रदान करता है। चतुर्थ भाव के सापेक्ष चतुर्थ भाव की उपलब्धता प्राप्त करने में व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आउटपुट जो आएंगे वो लाभ की स्थिति होगी। यदि व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी लेता है, मकान होता है, तो उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। वह एक अलग बात है कि उसको बेचने की आवश्यकता न पड़े या बेचने की स्थिति न बने, आवश्यकता होने पर भी बेच न पाए, वह एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ने के योग बन जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक एकादश भाव में स्थित है। हालांकि देखिए, जब भी हम कारक की बात करते हैं तो कारक राशि स्वामी से कुछ कमजोर स्थिति में होता है। इट मीन्स कि जब उसके हम फलादेश की बात करते हैं तो कारक के फलादेश राशिस्थ स्थित भाव से कुछ कम इफेक्ट्स देने वाले होते हैं।
लेकिन इफ़ेक्ट्स तो अवश्य ही प्रदान करेंगे। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव से ऐसा बुध द्वितीय स्थान पर जा रहा है, दशम भाव का कारक लाभ भाव में जा रहा है, तो यहाँ पर भी व्यक्ति को वेल सेटल्ड कराने वाला हो जाएगा। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, दशम भाव होता है प्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे या कर्म क्षेत्र की बात करें या प्रोफेशन की बात करें, यहाँ पर व्यक्ति को एक अच्छा प्रोफेशन प्राप्त होता है, उसमें वो लाभान्वित भी होता है, लाभ भी प्राप्त करता है। तो दशम भाव के सापेक्ष ऐसा बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन रहा है। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करते हैं तो एकादश भाव से बुध की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। देखिए पंचम भाव जो होता है संतान का कारक भाव होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भाव होता है, बुद्धि विवेक और ज्ञान का भी कारक भाव होता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बुध अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, हमने बात करी थी जब हमने ग्रहों की मैत्री चक्र पर आपसे चर्चा करी थी कि बुध सूर्य और शुक्र को मित्र भाव से देखता है। तो यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठकर, अपने मित्र की राशि में बैठकर जब ये पंचम भाव को दृष्टि प्रदान करता है और अपने समभाव रखने वाले ग्रह मंगल की राशि को देख रहा होता है, तो ये पंचम भाव के सापेक्ष भी बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होता है, पंचम भाव को लाभ प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति को अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने ज्ञान का पूर्ण लाभ मिलेगा, उसका उपयोग ऐसे लोग कर पाएंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। इसके अलावा संतान पक्ष की भी बात करें तो व्यक्ति की जो संतान होती है वो तीक्ष्ण बुद्धि की होती है और जीवन में उच्च मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर एकादश भाव में बैठकर बुध ऑलरेडी बहुत बेहतर स्थिति को प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एकादश भाव जो होता है वो त्रिषडाय स्थान होता है पहली बात, और यह तृतीय भाव भी त्रिषडाय स्थान होता है जहाँ का यह स्वामी हो रहा है। इसके अलावा द्वादश भाव एक त्रिक स्थान होता है जिसका कि स्वामी बुध ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हम प्रेडिक्शंस बता रहे हैं वो प्राप्त तो होंगे। जब पंचम भाव के सापेक्ष व्यक्ति को ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए भी व्यक्ति को कुछ संघर्ष की स्थिति बन सकती है, वेट करना पड़ सकता है, संतान के लिए संघर्ष पैदा हो सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष भी देखते हैं तो सफलता तो व्यक्ति को मिल जाती है, लेकिन देरी से मिलती है। बुध की महादशा और अंतर्दशा भी व्यक्ति के लिए बेहतर परिणाम प्रदान करने वाली होती है, लेकिन थोड़े से फ्लक्चुएशंस अधिक देने वाली होती है। तो इसके कुछ नेगेटिव कंटेंट्स भी बन रहे हैं जिनको यदि आप समाप्त करना चाहें तो बुधवार से प्रारंभ करके गाय अथवा बकरी को पालक खिलाना शुरू कर दें। 43 डेज लगातार करें, उसके बाद एवरी बुधवार आप इसको कर सकते हैं, एवरी वेडनेसडे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न के एकादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न के द्वादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।